हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम बात करेंगे मुख्य रूप से 1767 स्टूडेंट के फाइनल जजमेंट को लेकर कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्या अपडेट आया, कुछ तो अपडेट दे दिए। तो उसके बारे में बात करेंगे और राजस्व विभाग से संबंधित एक न्यूज़ दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। और जो यहाँ पर मेन रूप से जो मुख्य बातें हैं जो कि संविदा आधारित बहाली एलआरसी डिपार्टमेंट ने जो आने वाली है न्यू तरीके से, तो उसमें जो कि इसका नियमावली है वह लिपिक संवर्ग का बन चुका है, जो कि 10,101 पोस्टों पर जो बहाली आने वाली है, ठीक है, बीसीसी आयोग की तरफ से। तो उसके लिए भी हम अपडेट देंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक आज न्यूज दी गई है पटना हिंदुस्तान संस्करण में, राजस्व गाँव का हर टोला होगा अलग मौजा बनेगा स्वतंत्र नक्शा। इससे जो क्या होगा, ये जो बनने से इससे जो ग्रामीण लोग जो है वह दूसरे जो नक्शा पर डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे गांव के, तो उनसे उनको मौजा के लिए दूसरे जगह का सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके एक मौजा बनने से उनको बहुत आसानी होगी अपने खेतों का, मतलब आसानी से नक्शा उनको मिल जाएगा और अपने हर गांव का नक्शा अलग से तैयार हो जाएगा, जो कि अब स्वतंत्र हो जाएगा, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, दूसरे गांव को लेकर नहीं चलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है, जो कि यह खास करके ग्रामीणों के लिए है और साथ ही साथ जो इसमें अमीन बनेंगे उनको नापने में बहुत सहूलियत मिलेगी और बहुत आसानी से वो अपने कामों को निपटारा कर सकेंगे। इसके लिए ये अपडेट है, जो कि वो अपने कामों को जितना हो सके मतलब शुद्ध तरीके से, अर्थात उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे संबंधित यहाँ पर न्यूज दिया गया था कि सरकारी रिकॉर्ड जमीन के नक्शा और पैमाइश तकनीकी में खामी को दूर करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता था पहले जो जैसे मौजा दूसरे होने के कारण इसमें समस्याएं आ जाती थी और कुछ न कुछ इसमें समस्या रह जाती थी, उसको दूर करने के लिए ऐसा किया जाए। जैसा कि आपको भी पता होगा कि अगर कोई काम छोटे तरीके से किया जाए तो अच्छे तरीके से उसको निपटारा किया जा सकता है, लेकिन किसी काम को अगर बड़े रूप में होता है तो उसके लिए कुछ न कुछ समस्याएं रह जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पर तलवार काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, क्योंकि बड़ा अगर मौजा रहने के कारण इनमें समस्या आ जाती थी, अब छोटा कर देने के कारण छोटे छोटे कामों को अच्छी तरह से निपटारा हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो विशेष सर्वेक्षण के तहत तैयार किए जा रहे हैं राजस्व रिकॉर्ड प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक राजस्व ग्राम के विभिन्न टोलों को अलग अलग मौजा माना जाएगा और सभी टोलों को अलग अलग सीट पर स्वतंत्र नक्शा तैयार किया जाएगा। नक्शा में राजस्व ग्राम के नाम के साथ साथ मूल थाना संख्या और बट्टा संख्या भी अंकित किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के वैसे राजस्व ग्रामों में सभी को अलग अलग टोलों के खेसरा संख्या एक होने की जो है कारण कठिनाई प्रारंभ जो हो रही थी, इसके समाधान के लिए निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाण जय सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारी के मार्गदर्शन के लिए यह जारी किया। ये अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये नक्शा के बारे में बताया है कैसे तैयार होगा गाँव का नक्शा। तो देखिए क्या पर रिविजनल सर्वे के, ठीक है, डिजिटाइज्ड किए गए नक्शा सीट में नक्शा का कोड फिर से जिला अंचल गांव का कोड होगा, उसके बाद थाना और सीट नंबर अंकित होगा। यदि भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में राजस्व ग्राम टोला का नाम एवं थाना संख्या बट्टा के साथ प्रावधान किया जाएगा तथा विशेष सर्वेक्षण में नक्शा सीट इंडेक्स में थाना नंबर और सीट नंबर के बीच बट्टा भी अंकित किया जाएगा। चलिए, ये अपडेट था, तो ये आगे आने वाले जो अमीन बनेंगे उनके लिए बहुत बड़ी मतलब काम में आसानी होगी, क्योंकि पहले पता होगा कि पहले जो सिक्कर का जमाना भी खत्म हो गया, बीटीएस मशीन आ गई है, और साथ ही साथ ये जो आपका नक्शा हो गया ये भी अब आसान हो गया है, जिससे कि आप अपने कामों को अच्छे तरीके से और शुभ तरीके से, जिसमें आपका त्रुटि न रह जाए, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो आपको इससे आसानी मिलेगा, जो भी बंधु बनेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अच्छी चीज़। आज के लिए ठीक है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जब आप ज्वाइन करेंगे अपने काम जब करेंगे उस टाइम आपको इससे सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1767 को लेकर कि बहुत से स्टूडेंट के मन में अभी भी 1767 को लेकर जजमेंट के लेकर बहुत से कन्फ्यूजन और बहुत से कमेंट आते रहते हैं। तो देखिए, हम पहले भी आपको बताया है कि कोर्ट का मामला है, इसमें विलंब लग सकता है। और बात रही बात जो कि कोर्ट नंबर 6 पर था, तो 20 तारीख के डेट में अभी तक कोई भी किसी का भी फाइनल जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, कोई भी केस का नहीं, 20 तारीख के डेट में कोर्ट नंबर 6 से। तो अब जैसे किसी का भी नहीं हुआ तो अपना कैसे हो जाएगा, 1767 का कैसे हो जाएगा, आप मान के चलिए। तो प्रयास जारी है, देखिए कोर्ट का मामला है, अब आशा है कि जल्दी हो जाएगा। 1-2 दिन का टाइम देखिए, कोर्ट का मामला में कुछ कह नहीं सकते हैं, आशा व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे अपलोड होना शुरू होगा था 1767 का भी अपलोड हो जाएगा, जब तक अपलोड नहीं होगा कोई अप टू डेट आप उसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं, वेट कीजिए। है अभी कल कोर्ट खुली है, तो अभी 1-2 दिन हो सकता है, क्या चल रही है अलग, तो उसके लिए अपडेट प्रयास करने का मतलब पता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई फिलहाल ज़्यादा अपडेट नहीं मिलने के कारण हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही आएगा आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वेट कीजिए। ऐसा नहीं है, सब आपके पक्ष में है, थोड़ा सा देर ही सही, दुरुस्ती सही, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसा भी आएगा अच्छा आएगा अप टू डेट, और आप लोग के लिए सिर्फ आने भर देरी है, ठीक है, इतना जान लीजिए। आएगा उसके बाद आपका जो प्रक्रिया है ना, वो बीसीसी जितना जल्दी हो आपको कराएगी, एलआरसी अपना पूरा मतलब सब कुछ करके रखी हुई है, बस आने का विलम्ब है। आप रहा सरकारी काम, तो उसमें आप सोचिएगा कि आज या कल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, उसमें विलम्ब महीना 1.5 महीना का लग ही जाएगा, किसी भी तरह से हो, तो उतना तो नॉर्मली चीज़ है लगना।
तो बस कुछ दिनों का और है वेट, बस उतना दिन वेट कर लिए तो कुछ दिन और वेट करने में कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहिए, जो आपको मतलब गलत बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनकी बातों में ना आए और बी पॉजिटिव रहे, अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी एग्जाम नेक्स्ट आपका है उसकी तैयारी में लगे रहे, ये होना है होगा। थोड़ा अब जब साल भर हम लोग वेट कर लिए तो क्या दिक्कत है, आप अगर 1767 वाले साल भर वेट कर सकते हैं तो 1 माह 2 माह में क्या जा रही है, कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मतलब अंदर में कन्फ्यूजन तो है, मन में जिज्ञासा तो बहुत है कि कब तक आएगी, क्योंकि अब जो नज़दीक जितना घड़ी नज़दीक आती है, मन में टेंशन, प्रेशर और बहुत तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव रहिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, जो बोल रहे हैं जल्दी आएगा आपका अप टू डेट, ठीक है। कोर्ट का मामला है, थोड़ा-सा विलंब हो सकता है, कल कोर्ट खोलिए, आज या कल परसों तक वेट कर लीजिए, देखिए आ जाती है। जैसा जो अपडेट होगा हम आप लोग को ज़रूर बताएँगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का अपडेट के लिए आप ज़रूर जुड़ जाइए। अब बात कर लेते हैं 10,101 पोस्ट की बहाली को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पोस्ट में बीसीसी को दे दिया गया है बहाली कंप्लीट कराने के लिए, तो उसमें जो है कि नोटिफिकेशन का काम चल रहा था, नियमावली जो है अभी क्लर्क पोस्ट के लिए अर्थात लिपिक पोस्ट के लिए बनकर तैयार हो गई है, और उसमें जो कि है ग्रेजुएशन को रखा गया है, और उसका भी अपडेट आपको जल्द ही देंगे, क्योंकि अभी जो बना है वो प्रमोशन से कितना जाएगा, क्या आएगा, विभिन्न तरह के बातों को यहाँ पर बताया गया है। तो हम मेन रूप से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उससे हम लोग को मेन मतलब है, जो भी स्टूडेंट 10,101 पोस्ट जो संविदा आधारित बहाली के इंतजार में है, ठीक है। अब इसके लिए अभी भी जो बहुत से स्टूडेंट हैं इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं नंबर बेसिस, देखिए अब एलआरसी तो इस बात पे नकार रही है, अब एलआरसी जब नकार रही है तो संभावना कम ही है कि आपको मतलब नंबर बेसिस हो पाएगी, एग्जाम बेसिस है, हम कहेंगे कि आप एग्जाम बेसिस के लग जाइए और अपनी तैयारी करें। देखिए वो फर्जी डिग्री से बचने के लिए ऐसा किया गया है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स लाइएगा, जब वहाँ पर अच्छा मार्क्स लाए हैं तो यहाँ पर भी लाकर आप जॉब करें। हाँ, रही बात ये कॉन्टेक्ट ना करके इसको परमानेंट कर दी जानी चाहिए, इस बात को उठाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 60 साल के लिए कर दीजिए तो ये आपके लिए बहुत बेटर है, जो एग्जाम निकाल के जाएंगे उनके लिए 60 साल की जो है प्रक्रिया कर देनी चाहिए। तो उसका नियमावली तैयार हो गया है, लगभग धीरे धीरे सबका नियमावली तैयार होगा, जैसे जो होगा बीसीसीआई अप टू डेट आएगी उसका नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, इंतजार कीजिए, सब मिल जाएगा आपको। धीरे धीरे सबका बनना तैयार हो गया है कानून को। फिर उसके बाद आएगा अमीन, तो अमीन में ऐसा व्यक्त है कि अमानत वाले को भी इसमें मौका दिया जा सकता है, उनके लिए नियमावली का काम चल रहा है। तो चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी किन्हीं के मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करें, जितना होगा हम आपको या पता करके या आपने से जो पता होगा हमको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, और जो देखिए कोई भी कभी किसी चीज़ को लेकर कोई स्टूडेंट 1767 को लेकर कमेंट किए थे कि सर है कुछ बातों को कि अपने ज़िला में इसका देता है कि नहीं, ऐसे क्या अपने ज़िला में देता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने ज़िला में कोई भी जॉब, क्योंकि आपको ज़मीनी प्रॉब्लम जब भी रहेगा अपने ज़िले में तो उसमें पक्षधर बन जाइएगा, तो उसमें मतलब समस्या होने के लिए आपको अपना ज़िला नहीं देती है, तो आपको अगल बगल के ज़िला में ही आप मान के चलिए कि आपको मिलेगा, आप अपने ज़िले को छोड़ दीजिए, ठीक है। और रही प्रमोशन की बात, तो देखिए 5 साल 4 साल 5 साल बिहार में लग ही जाता है, उससे कम आशा मत रखिए, उससे ज़्यादा ही आशा रखिए, तभी आपकी प्रमोशन हो पाएगी। और देखिए अब रहा आपके किस तरह से एलआरसी चाहे बीसीसी आयोग इसको करती है, उसके बाद ही हम इसके अपडेट को देंगे कि आखिर वो पहले तो इसका फाइनल जजमेंट अपलोड होने दीजिए, उसके बाद इसकी बातों पर हम बात करेंगे, और उसके बाद रैंक को लेकर जो भी हो विभिन्न तरह की, इसीलिए हम रैंक को लेकर अभी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक मतलब एनर्जेटिक चीज जजमेंट है और बीसीसी आयोग की तरफ से नोटिस है, जब तक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक हम इस पर लगेंगे, और अच्छे तरीके से हम अपना जितना भी है वह डाटा जुटाने के प्रयास में लगे हुए, जैसे डाटा जो आएगा हम आप लोग को चूंकि रैंक को लेकर अपडेट देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।